हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 29 जो कि क्लास है 7वीं के लिए। तो विषय हमारा हिंदी का है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखें। तो ये वर्कशीट आया है 19 जनवरी 2021 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो आपको क्या करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना है। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। प्यारे बच्चों पढ़िए और समझिए, ठीक है, पढ़ना है और समझना है। संजय जब देख खेल कर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गोद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद यहाँ पे गेंद ले ली। एक कुत्ते ने जो संजय की गेंद थी उसको ले ली, ठीक है। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बहुत जगह में संजय दिख रहा होगा, जो कि रेड कलर का दिख रहा होगा। चलिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में आज पढ़ते हैं। किस्सा तो मज़ेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना। जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्द को बार बार प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का उपयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखें। अब इसी को हम पढ़ते हैं सर्वनाम लगा के। देखिए, संजय जब खेल कर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार कहानी थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। तो उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर एक नई गेंद खरीद लाया। तो ये कहानी कुछ समझ में भी आया। जो ऊपर वाला कहानी था वो समझ नहीं आया था, क्योंकि इसमें बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग हो रहा था। और इसमें क्या है, इसको ही पढ़ते हैं। इसमें संज्ञा शब्दों को स्थान पर कर्मश उसके, अपनी, उसमें, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, मैं। देखिए जहाँ पे संजय था या कुछ और था, दीदी, तो उन सब पे ये सब शब्द लगाए गए जो कि यहाँ पे रेड कलर के दिख रहे हैं। आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिनके संबंध में बात की जा रही है के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको। तो 3 तरह सर्वनाम, उत्तम, फिर मध्यम, फिर अन्य। तो पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, मेरा, मुझको, एक वचन में हम, हमारा, हमें। जहाँ पे मेरे यानी कि अपने नाम के स्थान पर प्रयोग हो जाता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष के बारे में जानते हैं कि वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तुझे, तुम, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको। देखिए जो आपके सामने है उसके लिए जो आप उपयोग करते हैं उसे कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। जो अन्य पुरुष है, जो अलग के लिए कहा जाता है, जैसे कि वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन वर्णों सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, वे, यह, वे, ये सब अन्य पुरुष है जिसके लिए ये सब उपयोग किए जाते हैं। वह, वे, यह, वे, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया। अब चलिए इसको कुछ क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटकर रेखांकित शब्दों को उसका भेद भी लिखिए। क्या है वो बोल रहा है कि वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखिए। चलिए देखते हैं।
वह कल जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया वह, तो वह को मैंने सर्कल कर लिया है, ये सर्कल कर लिया है। तो ये कौन सा भेद है? तो देखिए जहाँ पे वह आ रहा है ये कौन सा है? अन्य। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे अन्य, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको आपको पूरा लिख लेना है, सर्वनाम। अब देखते हैं यहाँ पे आप खुद जाकर ला सकते हो। तो जहाँ पे यहाँ पे आप आ रहा है, कौन सा आ गया? ये उत्तम आ गया। ठीक है, देखते हैं ऊपर में सेकंड का, जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा आप है, तो ये हो गया मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे लिख देंगे मध्यम पुरुष, जो कि सेकंड वाला है, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष, ये आपको पूरा लिख लेना है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। देखते हैं तीसरा, हम कल बाजार गए थे। यहाँ पे हम आ रहा है, तो ये आ गया उत्तम पुरुष पे। ठीक है, तो इस पे कर देते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको पूरा का पूरा लिख लेना है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब है यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा अन्य। ठीक है, तो यह कलम मेरी है, तो यहाँ पे आएगा अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस पे भी लिख लेना है हमें अन्य पुरुष। ठीक है, मगर यहाँ पे यह है और मेरी, इसमें दो है, तो चलिए इसको दो पे ही कर देते हैं। एक आएगा अन्य और एक आएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, तो ये वाला मैं लिख रहा हूँ इसका, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, चक सर्वनाम, इस तरह से। अब देखते हैं अगला, मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आ रहा, तो मैं यहाँ पे आ जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इसमें भी आ जाएगा उत्तम पुरुष, इसमें भी आ जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम, इस तरह से लिख देंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब लास्ट है वे सभी आज हमारे घर आएंगे। वे सभी आज हमारे घर आएंगे। तो इसमें देखेंगे जो वे है और हमारे, इसमें दो सर्वनाम शब्द है, तो इसको भी लिख देते हैं। तो फर्स्ट है अन्य। ठीक है, तो अन्य पे पहले लिख देते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पे, जो हमारे यानी कि उत्तम। ठीक है, ठीक है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम, इसको भी लिख लेना फुल फॉर्म अच्छे से। मेरी अगर हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रहा है तो मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, एक नया पेज बना रहा हूँ, उसमें आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगा। चलिए बनाते हैं नया पेज। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरा अच्छे से बना दिया है, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखना है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और यहाँ पे जो आ रहा है ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसी तरह से सभी कर लेना है। फिर है लास्ट वाला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको अच्छे से आप कर लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय। और आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, मैंने इतना मेहनत किया है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक करना है इस वीडियो को। लाइक करते हो तो अच्छा लगता है और कमेंट करते हो तो हमें और मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए नया वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो।